अच्छा, इसमें ये है ना उसामा कि इसमें ना ये अब कौन कौन से दांत हैं हमारे पास जो हमने तुझ बनाने हैं ना। हाँ, ये ब्रिज बनाना है हमने। जी सर। तो ये हमारे पास 1 2 3 जी सर। 3 4 5 6 7 है। अच्छा, जब ये ब्रिज आ जाएगा ना जी सर। तब इंसर्शन डायरेक्शन आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, यूनिक इंसर्शन डायरेक्शन फॉर ब्रिजेस। मतलब हमने सिंगल सिंगल दांत को तो इंसर्ट नहीं करना ना, हमने पूरा ब्रिज जो आपस में ज्वाइंट होगा उसको इसके ऊपर इंसर्ट करना है। एक ही दफ़ा। तो इंसर्शन डायरेक्शन से मतलब ये है कि उस मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर इंसर्ट करने की सिमत, ठीक है ना, कि हमने उसको किस डायरेक्शन से, मतलब हम उस आगे से डालना है, पीछे से, या हमने ऊपर से उसको इंसर्ट करना है। तो वो हमने वो एंगल तलाश करना है जहाँ पे ये जो ग्रीन वाले मार्जिन है ना ये मैक्सिमम विजिबल हो। ये ओवरऑल ग्रीन मार्जिन आपको नज़र आने चाहिए। अगर ये नज़र नहीं आ रहे ना तो इसका मतलब ये है कि आप इसको, आपकी कटिंग सही नहीं है, या तो प्रेप सही करवाओ तो, या ब्लॉकिंग करो। अच्छा, नहीं पहले तो आपने ये कोशिश करनी है ना। अब जैसे ये है, अब इसके ऊपर ये मार्जिन जो है ना वो ग्रीन सारे नज़र आ रहे जी हैं। सर। इसका मतलब है इस डायरेक्शन के ऊपर हम ब्रिज बना सकते हैं। अब लेकिन इस जगह पे ना, इस जगह पे माइनर से अंडरकट्स हैं। जैसे ये ब्लू कलर है ना, ब्लू कलर दिखा रहा है कि यहाँ पे अंडरकट माइनर सा है। फिर ये आ जाता है अपना पिंक कलर मतलब ये जो कलर कोड होते हैं ना ये बताते हैं कि कितना अंडरकट कहाँ पे कितना है। अब येलो अंडरकट है ना ये ज़्यादा है, ये जो है ना ये ज़्यादा है, येलो नहीं होना चाहिए। जो है ना ब्लू वो कम होता है, वो फिर भी चल जाता है। अच्छा, अब हम इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी और चेंज करते हैं कि ये वाला जो येलो निशान है ना ये ख़त्म हो जाए, ताकि इसकी इंसर्शन डायरेक्शन ये बन गई। अब इसकी इंसर्शन डायरेक्शन ये बन गई है, ठीक है ना। येलो निशान तकरीबन ख़त्म हो गया, ठीक हो गया। ये यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, यूनिफाइड इंसर्शन, कि मतलब ये पूरा ब्रिज एक ही दफ़ा इंसर्ट होना है, ठीक है ना। तो इसको हम डेंटल लैंग्वेज में कहते हैं डेंटल सर्वेइंग, मॉडल सर्वेइंग। तो जो मॉडल सर्वेइंग है ना उसको हम यहाँ पे इंसर्शन डायरेक्शन कह रहे हैं, ठीक है। तो ये अब हमारे पास बेस्ट एंगल है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने देख लेना कि आपके मार्जिन सारे विजिबल हैं। आपने सेट करंट व्यू एज इंसर्शन एक्सिस कर लेना है, ठीक है। ये लाजमी क्लिक करना है, सेट करंट व्यू एज इंसर्शन एक्सिस, कि भाई इस एक्सिस के ऊपर, इस डायरेक्शन के ऊपर हमारा ब्रिज तैयार होगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको नेक्स्ट कर देना है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना एक चीज़ है वो है क्राउन बॉटम। वो शायद पहले जब फॉर्म भरा ना, मतलब उसमें नवीद ने तब जब मार्जिन लगाए हैं तब उसने वो क्राउन बॉटम्स लगा दिए होंगे, इस वजह से वो शो नहीं हुए। तो क्राउन बॉटम्स भी बहुत ज़रूरी हैं। जैसे आप एक्सपर्ट में जाओ या आप क्राउन बॉटम्स को क्लिक करोगे, अब ब्रिज है ना ये जो क्योंकि ब्रिज है, अब इसमें ये जो गैप है ना ये आपका मतलब वेरी करता है, ये आपका मशीन डिपेंडेंट है। तो आपके जो है ना मतलब मशीन की एक्यूरेसी कितनी है, मतलब जो आप यहाँ पे गैप दे रहे हो वही वो दे रही है या और दे रही है। तो ये गैप ज़्यादा करोगे, ये वाला जो गैप है ना इसे कहते हैं सीमेंट गैप भी कहते हैं। मतलब ये क्या होता है कि हमने इतना गैप रखना है कि जो जिससे हम ये जो ब्रिज को हम फिक्स करेंगे ना मुंह में, तो उसके अंदर ल्यूटिंग एजेंट होता है जिसे हम सीमेंट भी कहते हैं, वो हम डालते हैं। उसकी जगह बनानी है हमने, ठीक है ना, उसकी हमने जगह बनानी है। तो ये वो उस गैप को वो जो है ना डिनोट कर रहा है। अच्छा, अब ये गैप को अगर आप ज़्यादा करोगे, इसको बढ़ा दोगे, तो ये आपका क्राउन खुला बनेगा, काफ़ी लूज़ बनेगा। और अगर नहीं ये, हाँ ये गैप ज़्यादा होगा तो काफ़ी मतलब लूज़ होता जाएगा। अगर इसको ज़ीरो करोगे तो वो टाइट होता जाएगा, ठीक है। तो आपकी सीमेंट ल्यूटिंग जो सीमेंट है ना उसके लिए भी जगह नहीं बचेगी। तो हो सकता है कि आपकी प्रॉपर सीटिंग ना हो मुंह में ना।
तो इस्लाम। अच्छा, अब ये ब्रिज है ना, तो ब्रिज में जो मेरी मशीन है ना उसमें मैं इसको तकरीबन 0.05 रखता हूँ। ठीक है। फ्रॉम मार्जिन क्या है? फ्रॉम मार्जिन ये है कि जहाँ पे आपने गैप नहीं देना, जहाँ पे मार्जिन जो है इतनी जल्दी, जहाँ पे नवीद जी सुनना यार मोबाइल उनको कल मिलेगा। चलो सही है। अच्छा, फ्रॉम मार्जिन क्या है अब ये देखना। अब मैं फ्रॉम मार्जिन करूँगा ना, ये बढ़ा दिया मैंने। अब क्या हुआ कि ये जो ग्रीन एरिया ना, इस जगह पे गैप नहीं आएगा। इस जगह से क्राउन बहुत फिट हो जाएगा, टाइट हो जाएगा उसके साथ, मतलब दीवार के साथ दीवार जो है ना वो जुड़ जाएगी, कंटेक्ट आ जाएगा उसका। तो इससे क्या होगा, आपकी जो ब्रिज है या क्राउन है वो बहुत टाइट होगा, मुंह में ना बहुत टाइट होगा, उसको बाद के साथ सीट करना भी मुश्किल हो जाता है। तो आपने फ्रॉम हैं चलो बता दो किसी को। वैसे तो ये है कि ये जो एम्ब्रेजर्स है ना इनको भी ख़त्म होना चाहिए। ये देख रहे हो, ये एम्ब्रेजर्स जो है ये भी ख़त्म होने चाहिए। या पीछे से भी करो ना, इसको भी करो। हाँ, लिंगुअल साइड से, पैलेटल साइड से, दोनों से करके आओ ना यार। इसको मार्जिन टू मार्जिन करो, इसको छोटी सी बात नहीं समझ आ रही। अच्छा, अब ये ब्रिज है ना, तो आप इसको ज़ीरो भी कर सकते हो। अब मेरी जो इसमें मेरी मशीन है ना, इसमें मैं ज़ीरो भी रखता हूँ। ठीक है, क्योंकि उसमें फिटिंग सही आ जाती है। उसके बाद ये बॉर्डर्स हैं ज़िरकोना में, आप बॉर्डर्स जो है ना वो प्रेफरेबली यही होता है कि यही रहने दें, ताकि मार्जिन आपके थिक होंगे तो मार्जिन ब्रेक नहीं होंगे, तो ना वो किसी किस्म का मसला नहीं होगा। हाँ, अगर आपने PFM करना है या आपने टेम्परेरी बनाना है, वहाँ पे आप इसको ज़ीरो भी कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल को ज़ीरो कर सकते हो, एंगल को ज़ीरो कर सकते हो, एंगल में इसको ज़ीरो कर सकते हो। लेकिन ज़िरकोनिया में मैं ये कहूँगा कि आप यही रहने दें, ताकि थिक मार्जिन हो। जब वो मिलिंग करें ना, तो मतलब जो बहुत अच्छी मशीनें हैं, जर्मन होगी या यूरोप बेस्ड होगी, वो तो प्रीसाइजली कर देती हैं, मतलब ब्रीक मार्जिन भी ना कर देती हैं। लेकिन जो चाइना की मशीनें आजकल आ रही हैं, तो उसमें यह है कि वो ब्रेक कर देती हैं। ब्रेक मार्जिन हो ना, थिन मार्जिन होगा तो इसे ब्रेक कर देंगी। तो इसमें तो आप यही रहने दो, ठीक है ना। फिर एडवांस में जो है ना ये बहुत ज़रूरी है। अब इसमें अंडर कट आ गए, अंडर कट। अच्छा, अब इसमें आप इन्हें जब हमने सर्वेइंग की थी, तो जिस जगह पे अंडर कट था ना, निशान नज़र आ रहे थे, उस वो ब्लॉक हो जाएंगे। मतलब वो जिस तरह हम हाथ से प्लास्टर से ब्लॉक करते हैं ना, तो इसमें सॉफ्टवेयर उसको ब्लॉक कर देगा। तो इसको ब्रिज में ना, फिक्स ब्रिज में 0.2 से मतलब 0.1 0.2 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए फिक्स ब्रिज में। बाद का चले भी जाते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो इसमें जब हमने सर्वेइंग की थी तो अंडर कट कुछ ज़्यादा नहीं थे, मामूली से थे। तो यहाँ पे हम 0.1 रखेंगे। 1 डिग्री जो है ना उसको ब्लॉक कर देगा। जहाँ पे वो निशान थे ना अंडर कट के, उसको वो ब्लॉक कर देगा। तो ये समझ लो, जब हम हाथ से ब्लॉक करते हैं, यहाँ पे सॉफ्टवेयर खुद उसको वो ब्लॉक कर देगा, ठीक है ना। और प्रोटेक्टेड जोन नियर मार्जिन लाइन, मतलब मार्जिन लाइन के पास अगर कोई अंडर कट है उसको ब्लॉक करना है, नहीं उसको ब्लॉक नहीं करना, क्योंकि अगर उसको ब्लॉक करेंगे तो वहाँ से मार्जिन ओपन हो जाएगा। मार्जिन जो है ना वो मुकम्मल अडॉप्ट नहीं होगा। तो इसको 0.1 ही रहने देना, अप्लाई कर देना। और ओके कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब क्राउन बॉटम्स में चीज़ें करने वाली हैं, वो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ना वो उसको करते रहेंगे। अच्छा, अब ये हो गया। अब ये हम विज़िट में गए, अब हमने तो सेटअप करना है। फिर सेटअप जो है ना, जिसको डेंचर आता है ना उसके लिए तो बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। अब हमने इसको अलाइन करना है। तो आप उसके दो तरीके हैं। सिंपल तरीके में ये है कि आपने अगर जो है ना मीज़ल डिस्टल, अगर आपने उसको मूव करना है, अब मैंने मूव करना है ना इसको, मैं मीज़ल डिस्टल करूँगा तो ये मीज़ल डिस्टल ही मूव करेगा, ये इधर इधर जाएगा और किसी जगह मूव नहीं करेगा ये, ठीक है।
और अगर मैं इसको बक्कल लिंगवल करना है तो अब ये इधर जाएगा, बक्कल जाएगा, लिंगवल जाएगा, किसी और जगह पे नहीं जाएगा। ठीक है, कोलूजल डायरेक्शन में करूँगा तो ये अब ऊपर जाएगा बस, बाकी किसी और डायरेक्शन में नहीं जाएगा। डार्क करना है इससे। चलो सही है। ठीक है, फिर ये उसके बाद मीजियल डिस्टल बक्कल लिंगवल। अब ये इसमें यह है कि बक्कल लिंगवल भी जाएगा, मीजियल भी जाएगा, डिस्टल भी जाएगा। मूव ऑल साइमल्टेनियसली, कि हर जगह साइमल्टेनियसली मूव करे। अब ये सारे जो है ना एक ही दफ़ा में मूव कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जितने भी दांत हैं ना सारे मूव करेंगे। ठीक है, मूव से ये हो गया, फिर रोटेट हो गया। इसी तरह अगर आपने रोटेशन देनी है, आप बक्कल लिंगवल करोगे तो ये जो है ना इसको ख़त्म कर लो, तो अब ये बक्कल और लिंगवल टिल्ट होगा ये। ठीक है, और अगर मीजियल डिस्टल करोगे तो मीजियल डिस्टल टिल्ट होगा। इसी तरह स्केल है, अगर आप मीजियल डिस्टल करोगे तो ये मीजियल डिस्टल स्केल होगा। ठीक है, बक्कल लिंगवल करोगे तो ये बक्कल लिंगवल होगा। PTCL के नंबर से कॉल आ रही है। उठा लो, वो फेस उठाना यार, निगत के पास भेजो ना। अस्सलाम वालेकुम। जी 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 जी, हाँ जी। बेटा उसके ना दो रेट हैं, एक तो प्रिंटेड है वो 500 में है, तो और एक हम मिल करते हैं वो ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब खूबसूरती भी ज़्यादा होती है, वो 1000 का है। हम हाँ वो हम मिल करते हैं। हाँ जी, वो भी प्रिंट ही होता है, वो भी डिज़ाइन ही होता है, लेकिन वो जो है ना प्रिंट करते हैं हम। ठीक है ना, फर्क दोनों की खूबसूरती में भी फ़र्क होता है और स्ट्रेंथ में भी फ़र्क होता है। आपने लगवाने थे, चलो आपको तो लगा देंगे, आपसे क्या हमें प्रश्न है, मॉडल दे देना बस। अच्छा अच्छा, चलो सही हो गया, वो मुझे मॉडल दे देना तो वो लगा देंगे, कोई इशू नहीं। हाँ चलो ठीक है, हाँ ओके। समझ आ गई ये इन तीन चीज़ों की सिंपल टैप के अंदर मूव, रोटेट और स्केल। स्केल का मतलब होता है बढ़ाना, किसी चीज़ को स्केल कर देना। रोटेट का मतलब होता है घुमाना। मूव का मतलब होता है एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे ले जाना। इसकी समझ आ गई है। और मूव ऑल साइमल्टेनियसली होता है, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा चीज़ों को एक ही दफ़ा में आगे पीछे करना, एक ही दफ़ा में घुमाना, या उसको स्केल करना, या उसको एक या दो से ज़्यादा चीज़ें जब आ जाती हैं ना तो हम वहाँ पे करते हैं कि साइमल्टेनियसली। ठीक है, इसकी समझ आ गई है, इस टैप की समझ आ गई है ना। अच्छा, अब ये तो है ना, मतलब जो बेसिक जो नए बच्चे होते हैं जो सीख रहे होते हैं उनके लिए ये आसान होता है, लेकिन अब मैंने इसको एडवांस में जाके कर रहा हूँ। एडवांस में क्या करना है आपने, अच्छा एडवांस में आपने क्या करना है कि शिफ्ट दबा के ना, अगर आपके पास अगर 3.2 वर्जन पड़ा हुआ ना 3.2, तो उसमें शिफ्ट दबा के आप जिस डायरेक्शन में इसको मूव करना चाहते हो ना उस डायरेक्शन में मूव कर दो। ठीक है, अब ये मैंने शिफ्ट दबाया, अब मैं इसको मेजरली मूव करना चाहता हूँ तो मैं इसको ऐसे करूँगा, मेजरली मूव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा पहले अब हम इसको सेटअप कर रहे हैं। पहले जो क्राउन है ना उनको हम पूरी पोजीशन दे रहे हैं, ये मैंने पूरी पोजीशन दे दी है। ठीक है, ये जो निशान नज़र आ रहा है ना पर्पल सा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हाई स्पॉट आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, शुक्र अल्लाह का, सुभान शुक्र है। जी जी, जी ठीक हो गया।
वो कोई नहीं मसला, अपना उस्मान भी आपके पास वो असिस्टेंट है तो फिर ज़ाहिर है उसको लगा देंगे, कोई इशू नहीं है उसका। नहीं नहीं उस्मान भाई कोई खर्चा नहीं है, वो बना देंगे, इसमें कोई नहीं है इतना। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी करवा दो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी अल्टरनेट में चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो हाँ मैं थोड़ा सा ना थिक करके बनाऊंगा ताकि वो ज़रा चल जाए 3-4 महीने ना। हाँ जी तो मैं उसको थोड़ा सा थिक बनाऊंगा तो वो फिर आप उसको दे दीजिएगा जी। ठीक हो गया स्वामी, ठीक हो गया, ओके लव। अच्छा ये समझ आ गया। अब ये जो है ना ये हाई स्पॉट है, मतलब ये प्री मेच्योर कंटैक्ट है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये होगा तो पेशेंट का मुंह बंद नहीं होगा, ठीक है ना। ये अगर ये निशान इस तरह हम इसी तरह बना देंगे ना, पेशेंट का मुंह, पेशेंट आया तो खुल जाएगा मुंह, जितना ये ऊंचा होगा उतना पेशेंट का मुंह खुल जाएगा। जैसे ये देखो ना, ये कितना उसके दांतों के अंदर फ्लेक्सिबल वाले मॉडल के अभी से पेमेंट का पूछना कहते हैं आज। अच्छा अब इसको ना हमने शिफ्ट दबाया 3.2 में, 3.1 में नहीं, 3.1 में और तरीका है, और इसको मैंने नीचे कर दिया जितना हम नीचे लेके जा सकते हैं, ठीक है। ये मिनिमम थिकनेस इसकी ऑन कर दो ताकि मिनिमम थिकनेस से नीचे नहीं जाएगा ये मैंने जब ऑन किया ना, अब ये देखो ये अब और नीचे नहीं जा रहा, क्यों? ये मिनिमम थिकनेस इसकी 0.6 है, इससे नीचे लेके जाएंगे तो वो कोरोना हमारा बहुत गरीब हो जाएगा। सर कितनी होती है मिनिमम? यार ये आपने डिफ़ाइन करनी होती है, जो इसकी इसमें बिल्ट इन है ना वो 0.6 उन्होंने की रखी हुई है। लेकिन आपके ब्लॉक के ऊपर, आपका अगर बहुत अच्छा ब्लॉक है तो आप 0.6 कर लो, अगर आपका हल्का ब्लॉक है तो 0.8 कर लो, मतलब वो आपके ऊपर है। तो अब मैंने जो मिनिमम मेरे पास जो ब्लॉक है वो सही है, मतलब तो उसमें मैंने ना 0.6 रखी हुई है, 0.6 से नीचे नहीं जाएगा। अब ये 0 नीचे नहीं जा रहा, इसी तरीके से आपने इसको करना है, ठीक है। ग्रीन वाला सर ये जो है इसका कोई इशू नहीं है? ग्रीन हाँ नहीं ये निशान कोई भी है ना इसके ऊपर, इसका इशू है। इसका मतलब ये है कि ये प्री मेच्योर कंटैक्ट है, ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमारे पास स्पेस कम है, हमें डॉक्टर ने स्पेस कम दी है, ठीक है। ये सर जी दोनों कर दी हैं, काउंटिंग भी हल्की हल्की मैंने की है, सारे काउंटिंग में ये ज़्यादा टच होते हैं जो उसको थोड़ा सा और नीचे वो थोड़ा सा अंदर कर दो, आपने उसे कौन कहा था ना सर जी, हाँ? उसको 0.4 कर दिया। तो सही है, इसको और कम कर दो क्योंकि इसके ऊपर भी पोर्शन आनी है, इसके ऊपर भी आनी काउंटिंग है। ना था। हाँ इसको कहो इसके ऊपर जल्दी से पेट लगाए, ठीक है ना। इसको बस फिनिश करो बिल्कुल। नहीं ऊपर वाले को करना नहीं फिनिशिंग। हाँ इसको फिनिशिंग करके इसके ऊपर पोर्शन आनी है ना, हाँ जी लगा के फिर यहाँ पे पीली के दांत आएंगे, ठीक है। ठीक है। लेकिन ये दांत और कम करो थोड़ा सा, ये भी काउंटिंग देखो ना, और छोटी कर। ये देखो हाँ जी स्पेस कम है और कम करो। ठीक है। अच्छा उसके बाद ये देखो ना, अब उसको भी हम कम करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास हमने जिस डायरेक्शन में मूव करना है ना, उस डायरेक्शन अगर रोटेट करना है इसको तो कंट्रोल दबा के, अगर हमने इसको किसी डायरेक्शन में स्केल करना है तो हम फिर शिफ्ट दबाएंगे। अब ये देखो ना, इसमें स्पेस हमारे पास कम है, केस लेना है इसको 8 है। ठीक है। इसी तरीके से ये जो उसकी ब्रिज की खूबसूरती है ना, जो मॉर्फोलॉजी है, ये डिपेंड करती है कि हमें डॉक्टर क्या देता है, हमें कटिंग कैसी देता है। अगर डॉक्टर कटिंग ना दे, स्पेस ना दे, तो हम चाहे कैडीकैम से बना रहे हैं या किसी चीज़ से भी बना रहे हैं तो वो
नेचुरली देख लो, कुदरती दांत जो कुदरती दांत होते हैं वहाँ पे आर्च छोटी हो जाए, जिसका जबड़ा छोटा हो तो उसके दांत देखे कैसे आगे पीछे हो जाते हैं, और ये स्पेस नहीं होगा तो फिर कुदरत वहाँ पे आगे दांत खराब कर देती है, आगे पीछे कर देती है, हम तो फिर इंसान हैं। ये जो चीज़ें हैं ना, ये डॉक्टर ने हमें देनी है। वो जितनी अच्छी कटिंग देगा उतना अच्छा हम उसे केस बना देंगे। तो चाहे वो हम पोर्सलिन का बना रहे हैं, चाहे हम उसको जिस चीज़ में भी बना रहे हैं। हैं ठीक है, इसको पैक करके दे, उसको दे के अब आप भी दे, और फिर ना वो फंक्शन कर रहा है। अच्छा ये देना, और वो दीर्घ का दीर्घ का अच्छा सर उसमें यूएसबी नहीं लगी हुई है, स्कैन करना नॉर्मल नोट सर अभी इनका कैंटीन लगा भी वो अच्छा, अब ये देखो मुबशर, समझ आ रही है बात की? जी सर। अच्छा, अब ये देखो ना, यहाँ पे अपना उसामा, ये देखो यहाँ पे इसकी प्रेप देखो, बिल्कुल स्पेस ही नहीं है प्रोक्सिमल पे, बिल्कुल आपस में जुड़े हुए हैं बिल्कुल। यहाँ अगर स्पेस दी होती ना, कटिंग थोड़ी सी बेहतर की होती तो इसकी ज़रा मॉर्फोलॉजी अच्छी बढ़ जाएगी। ये देखो बिल्कुल साफ मिला हुआ है। हाँ, तो मतलब ये चीज़ें जो है ना, ये अगर हम स्पेस दे दें तो नहीं, हम नहीं दे सकते ना, क्योंकि हम यहाँ पे दे देंगे लेकिन मुंह के अंदर तो वही चीज़ होगी ना, वो सीट ही नहीं होगा। और हमारे जिस्म का सबसे हार्ड हिस्सा ही दांत है, तो वो ये सीट ही नहीं होना, उस पर फेल हो जाना है। ठीक है, इसमें ना इस स्टेप में तुझ प्लेसमेंट में आपने सिर्फ अरेंजमेंट करनी है बेहतर, जितनी अच्छी अरेंजमेंट कर सकते हो ना आपने अरेंजमेंट करनी है। आपने ये इसकी किनान की कस्प टिप को देखना है। इस ये कस्प टिप का टिप जो है ना, ये इसके फोसे में आनी चाहिए। ठीक है ना, किसी केस में नहीं आती, लेकिन यह है कि मोस्टली ये आनी चाहिए, और ये एक दूसरे के साथ ये इधर से ज़्यादा मोटा नहीं। इसको यहाँ से बाहर निकालेंगे, यहाँ से इसको अंदर करते हैं। ठीक है, अब इसको इस तरीके से हम अपोजिट के साथ मिला के देखते हैं। अब रिलेशन जब हम देखते हैं ना, तो क्लास 1 का जो रिलेशन होता है उसमें अपर 6 का अपर जो मोलर होता है ना, उसका जो होता है ना मीजियोपक्कल कस्प, मीजियोपक्कल कस्प जो है ना, वो लोअर 6 के डेवलपमेंटल ग्रुप में आता है। ठीक है ना, मीजियल डेवलपमेंटल ग्रुप में आएगा। ये मीजियल डेवलपमेंटल ग्रुप है, और अपर का ये मीजियोबक्कल कस्प जो है वो इस ग्रुप के अंदर आ रहा है। ठीक है ना, इसी तरीके से इसका जो है 7 का, इसका अपर 7 का लोअर 7 के जो है ना डेवलपमेंटल, क्योंकि इसके अंदर एक ही डेवलपमेंटल ग्रुप होता है, ये जो सेकंड मोलर होता है, तो उसकी जो कस्प टिप है इसके अंदर आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब इसको हमने यहाँ पे जितना मैक्सिमम सेट कर सकते हैं हमने करना है। इससे ये होता है, इससे आपने जिस जगह थोड़ा सा ऐड करना है ना, वहाँ से कर लें। इसको थोड़ा सा रोटेट करके सेट करते हैं। ये जो लोड होते हैं थोड़े से इंक्लाइन होते हैं लिंगुअल की तरफ, ये थोड़े से ना अंदर की तरफ झुके हुए होते हैं लोड के, वो भी हमने देखना होता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप इसे नेक्स्ट कर दोगे। अब नेक्स्ट में ये ना जो मार्जिन के हिसाब से ना अपने आप को अडॉप्ट कर लेगा। ठीक है, 3.2 में ना ऑटो आर्टिकुलेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें जो है ये समझ लो कि सॉफ्टवेयर ना ऑटो आर्टिकुलेट कर देता है, तो एक अच्छा ऑप्शन है ये। अगर आप इसको यूज़ करते हो तो बाद में आप क्या इसको ये वाला दांत नीचे मतलब नज़र आ रहा है, ये सेट होगा ना, इसको आगे जाके हम अगले स्टेप में करेंगे। मिनिमम थिकनेस कहाँ से सेट करते हैं सर इसको? वो मैं बताऊंगा, वो ना फिर अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वैसे तो मैंने बताई थी जहाँ आप ये अपन करते हैं कहाँ से। मिनिमम थिकनेस
अच्छा ये हो गया। अब ये नेक्स्ट स्टेप आ गया फ्री फॉर्मिंग का, ठीक है ना। फ्री फॉर्मिंग क्या करना है, हमने एडिशंस करने हैं। ये समझ लो कि जैसे हमारे पास ना वैक्स आ गई है, हमारे पास लैंप है और वैक्स है, हमने उससे एडिशन करना है, कट बैक करना है। हमारे पास समझ लो कि नाइफ आ गया है, वैक्स आ गई है। एयर रिमूव का मतलब ये समझ लो कि ना हमारे पास इसके जो टूल्स हैं वैक्स कार्विंग के समझो वो आ गए, और स्मूथ करने के टूल आ गए हैं। तो अब ये वो टूल दे दिए। अब हमने इसको स्मूथ करते हैं पहले ना, यहाँ से ये इसका मार्जिन यहाँ से। अब इसमें हम थोड़ी सी शक्ल इसकी बेहतर करने के लिए ना मैं क्या करूँगा, इसको कस टिप्स यहाँ से करूँगा और इसको थोड़ा सा इधर लेके आऊँगा, क्योंकि ये इसकी जो नीचे से ना से क्या होता है सर? हैं लॉ फसल जो आपने लगाया। ये इससे सिर्फ कस मूव नहीं करेंगे ना। अच्छा। ये देखो इसकी ना कटिंग कैसी है, ये देखो मार्जिन से ज़्यादा नहीं की हुई, इधर भी मार्जिन से ज़्यादा नहीं की हुई। तो अब क्या है, मार्जिन जो रूट है वो नैरो होनी चाहिए ना। हम अगर दांत देखते हैं तो ऊपर से उसकी विड्थ ज़्यादा होती है, नीचे जाके नैरो हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कटिंग प्रॉपर नहीं हुई है, तो अब देखो ऊपर से जो है ना, यहाँ से इसकी विड्थ कम बन रही है और यहाँ से ज़्यादा हो रही है। तो इसमें क्या खूबसूरती आएगी इसमें। ये एक की सही हुई है थोड़ी सी, है ना? हाँ, तो मतलब ये चीज़ें जो है ना, ये हमारे हाथ में नहीं होती। ये देखो, तो ये होती है डॉक्टर के हाथ में कि वो हमें क्या देता है। अच्छा, पहले हम इसको अडॉप्ट कर लें। ये जो इसकी रूट है ना, इसके रूट को हम अडॉप्ट में जाएंगे, यहाँ से हम बेजल दबाएंगे। बेजल दबाने से ये रूट अडॉप्ट होगी इसकी। इसको स्मूथ कर लेंगे जहाँ तक हमने इसको रखना है। ठीक हो गया। अब ये यहाँ तक हमने इसको रखना है। इस तरह हम इसको स्मूथ करते जाएंगे, ठीक है। अब इधर भी ये देखो, ये देखो इधर भी वो जो है ना ऊपर से एक्लूजन से कर दी है, लेकिन यहाँ से मार्जिन से जो है ना वो नहीं की। अब वो क्या है कि वो शेप जो है ना वो मज़े की नहीं बनेगी। मतलब बन तो जाती है, लेकिन ये है कि वो मज़ा नहीं आता जो होना चाहिए। तो वो क्या कहते हैं, इतनी मेहनत भी करते हैं और मज़ा नहीं आता ना, वो जो फिनिशिंग नहीं आती। हाँ, अब देखो 0.6 मिनिमम थिकनेस रखी है, उस पर भी ये देखो कितने आई स्पॉट आ रहे हैं। अब मैं इसको जब अडॉप्ट करूँगा ना, ये मैं स्मूथ कर रहा हूँ। ये अडॉप्ट कर रहा हूँ ना, ये देखना। अब मैं इसको डायनामिक एक्लूजन करता हूँ ना, अगर डायनामिक एक्लूजन क्या होती है, डायनामिक एक्लूजन वो होती है जिसमें मुंह हर तरफ, चेहरा हर तरफ मूव कर रहा हो, दाएं बाएं आगे पीछे। उसे कहते हैं लैटरल मूवमेंट, प्रोट्रूसिव मूवमेंट, इंट्रूसिव मूवमेंट, ठीक है ना। तो अब उसमें ये देखो कोई मार्फोलॉजी बची नहीं है, क्योंकि स्पेस ही नहीं है, ठीक है। बाकी हम बनाएंगे थोड़ी बहुत लाइनें, मतलब जिस तरह की प्रॉपर होती है वैसे नहीं बन सकती। तो ठीक है। स्टैटिक एक्लूजन में क्या होता है कि स्टैटिक एक्लूजन होती है जिसमें सिर्फ हमने मुंह खोलना है और बंद करना है। ये स्टैटिक है। और डायनामिक है, हम दाएं बाएं आगे पीछे करते हैं, ठीक है। 3.2 में उन्होंने डायनामिक का ऑटो ऑप्शन डाल दिया है। पहले वाला जो वर्जन था उसमें ऑटो नहीं था, उसमें मैनुअल करना पड़ता था, मुश्किल होता था। अच्छा, उसके बाद आपने ना देखना प्रोक्सिमल कि ये जो ब्रिज है ना, इसके जो साथ वाले नेचुरल दांत है उसके साथ कंटैक्ट कितना टाइट होना चाहिए। तो मैं अपनी मशीन के हवाले से मैं 0.5 रखता हूँ, क्योंकि उसमें वो सही आता है, परफेक्ट आता है, ठीक है। समझ आ गई बात की कि स्टैटिक एक्लूजन क्या होता है, डायनामिक एक्लूजन, अप्रोक्सिमल क्या होता है। और बेजल, ये जो पॉइंटिंग का होता है ना, पॉइंटिंग का गम के साथ जो जहाँ पे वो सीट होता है उसको हम बेजल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये
अनाटोमिक में हमारे पास कस्प आ गए, टूथ पार्ट्स आ गए, इंटायर टूथ लीजिए, फिर किसी अगली वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। जब ये ना वीडियो बहुत लंबी हो जानी है, फिर इसने